सो हेलो गाइस, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका मेंटर अभिषेक। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ टीएस एग्जाम के इंपॉर्टेंट जीके का टॉपिक्स लेके बात करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक्स टीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अभी मैक्सिमम लोग टीएस का जीके का सिलेबस देके डर रहा है। इतना बड़ा सिलेबस कैसे पढ़ना है? बहुत लोग तो पढ़ तो रहा है, एक तरह से पढ़ रहा है, दूसरी तरह से भूल रहा है। तो आप लोगों को याद कैसे रखना है? लोग डर रहे। तो मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आपको स्टैटिक जीके याद रखना है ताकि आप लोग भूल ना जाओ। हर एक ट्रिक सिखाऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना अगर सच में ट्रिक्स जानना है तो। ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये वीडियो। एंड जो लोग चैनल में नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड नोटिफिकेशन बेल को दबा दो ताकि आगे आने वाले कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करो। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि टीएस का इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स क्या क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको याद कैसे रखना है, क्या ट्रिक्स आपको फॉलो करना है ताकि आपको पूरा जीके याद हो जाए। पूरा नहीं तो आधा भी याद हो जाए। तो चलिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हिस्ट्री से आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको क्वेश्चंस पक्का आएगा। बुक कौन सा फॉलो करना है? मैं आप लोगों को बोला था लूसेंट। लूसेंट का बुक फॉलो करना है टीएस के लिए। लूसेंट करके जाओगे तो उसके बाहर कोई भी जीके नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। टीएस में लूसेंट बुक के बाहर कोई भी जीके नहीं आएगा। उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, क्योंकि लूसेंट तो बहुत वास्ट है। तो क्या क्या चीज देखना है? सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा है मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स, क्या क्या है। उसके बाद आपको याद रखना है बैटल्स कब कब हुआ था, कौन कौन से साल में हुआ था, कौन कौन से ईयर्स में हुआ था। ठीक है, जैसे बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। अब देख लो लूसेंट से मैं एक पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स का। ठीक है, आप लोग देख लेना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लो। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा हो तो उन लोगों के लिए तो सही है, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है टेम्पल्स। टेम्पल्स का इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगा, हमारे प्लेलिस्ट में जाओ, टेम्पल्स का वीडियोस मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कॉमिटीज, क्या क्या कॉमिटीज बना था देख लेना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके ऊपर भी मेरे पास पीडीएफ है, मैं भेज दूंगा। उसके साथ साथ आप लोग लूसेंट का बुक देख लो। उसके बाद है हेडक्वार्टर्स। ठीक है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितना भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर कहां पे है, पूछ सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन पक्का आएगा, देख लेना। उसके बाद है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ना मत, मैं इसमें स्टार मार्क दे देता हूं, पक्का आएगा। नेशनल पार्क भी देख लो। नेशनल पार्क भी शायद मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। फिर भी आप लोगों को लूसेंट फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है रिवर एंड सिटीज, एयरपोर्ट एंड सिटीज, कंपनी एंड ब्रांड, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। क्योंकि आप लोग एमबीए के लिए तो जा रहे, एमए का डिग्री देता है, बट कॉन्सेप्ट क्या है, एचआर के लिए जाना है ना। तो कंपनी एंड ब्रांड्स इंपॉर्टेंट है। बिजनेस अफेयर्स के बारे में तो टीएस मैट में इंपॉर्टेंट है, बट टीएस नेट के लिए अभी देख लेते हैं। फेमस पेंटिंग्स के बारे में देख लेना, जैसे मोनालिसा फॉर एग्जांपल किसने बनाया था। ठीक है, उसके बाद फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में देख लेना। ठीक है, जैसे रेड फोर्ट कब बना था, किसने बनाया था। ठीक है, ताजमहल किसने बनाया था, कुतुब मीनार किसने बनाया था, कब बना था, देख लेना। पॉपुलर डांस, क्या क्या डांस पॉपुलर है, भरतनाट्यम। ठीक है, कौन से साल से पॉपुलर है, देख लेना। फेमस अवार्ड, अभी तक अपडेटेड रहना, इस साल तक अपडेटेड रहना, करंट अफेयर्स में भी ये आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखना, जितना भी इंपॉर्टेंट डेट्स है। ठीक है, और बर्थडे, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे कल था, पूछ सकता है, मतलब कब था। स्वामी विवेकानंद का बर्थडे कब है, पूछ सकता है, देख लेना। एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, कैपिटल एंड करेंसी, स्टेट एंड लैंग्वेज। ठीक है, इसके साथ साथ सोलर सिस्टम भी देख लेना। ठीक है, सोलर सिस्टम से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एवर्स एंड फंक्शन बोल दिया। फेमस पर्सनालिटी मैंने शायद मिस कर गया, जितने फेमस पर्सनालिटी है वो सब देख लेना। ठीक है, ये हो गया स्टैटिक जीके से। बाकी भी टॉपिक्स है, बट ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है। जो लोग ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो। और जितना भी बहुत सारे वेबसाइट्स है जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बात पे आते हैं आपको याद कैसे रखना है। मैक्सिमम स्टूडेंट का तो यही दिक्कत है ना, इतना बड़ा सिलेबस याद कैसे रखेंगे। तो मैं अगर आपसे एक चीज पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं, मिर्जापुर किस किसने देखा है? मेरे को मिर्जापुर 1 का स्टोरी बोलो।
मिर्जापुर 1 का स्टोरी बोलो, फैमिली मैन 1 का स्टोरी बोलो, इतना दिन पहले तो निकला है, याद कैसे है? याद कैसे है? एक तो तुम देख रहे हो, मैं मान सकता हूं, ठीक है, मैं यूट्यूब में एक लेक्चर दे देता हूं इसके ऊपर, याद रख पाओगे? नहीं रख पाओगे ना। क्यों नहीं रख पाओगे? क्योंकि आप लोग सोच के पढ़ते हो, मेरे को पढ़ना है, मेरे को रट्टा मारना है। जी के देखने के बाद ही हमारा मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस जाता है कि हमें पढ़ना है, हमें रट्टा मारना है। यही हम लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत है। आप इस चीज को ऐसे सीखो कि कहानी की तरह। स्टोरी बुक्स कौन कौन पढ़ता है? 5 ईयर्स पहले जो स्टोरी बुक्स पढ़े हो, याद है या नहीं है? याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो तुम पढ़ने के लिए पढ़ते हो ऐसे कहानी, बट हिस्ट्री की किताब दे दो, याद ही नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो आप एग्जाम के लिए पढ़ते हो, और नॉर्मल अगर कोई चीज पढ़ने के लिए पढ़ते तो याद रह जाता है। जैसे ईडीएम्स, नॉर्मल पढ़ो, घंटा याद नहीं रहेगा। मेरा लेक्चर देख के पढ़ो, हर एक चीज दिमाग में घुसेगा। क्यों? क्योंकि मैं हर एक चीज से कहानी बनाता हूं। उल्टा सीधा कहानी कुछ भी हो जाए, मैं बनाता हूं। आपको भी सेम चीज करना है। अगर मिर्जापुर इतना दिन पहले देखने के बाद आपको याद रहता है, मतलब आप एज ए मूवी की तरह देख रहे हैं, एज ए मूवी की तरह देख रहे हैं। स्टोरी बुक्स कैसे पढ़ते? ऐसे कहानी की तरह पढ़ते, इतना अच्छा कहानी। तो ये इंटरेस्ट आपको जीके में डालना पड़ेगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप स्टोरी की तरह पढ़ो, स्टोरी की तरह पढ़ो। जैसे रीड कर रहे हो स्टोरी बुक, क्या 10 बार पढ़ते हो? ही डिड दिस, ही डिड दैट, रट्टा मारते हो? नहीं, रट्टा मारोगे तो टाइम जाएगा। स्टोरी बुक की तरह पढ़ो, दिमाग में घुस जाएगा। मेरे को अभी भी याद है, बचपन में इंग्लिश एग्जाम के पहले मैं बुक रीड करता था, चले जाता था, क्योंकि मैं स्टोरी बुक की तरह पढ़ता था। बट हिस्ट्री पढ़ने जाता तो याद ही नहीं आता था, तब तो समझ में नहीं आता था, अभी समझ में आता है। क्यों प्रॉब्लम? क्योंकि हमारा साइकोलॉजिकल माइंड में घुस जाता है, ये टफ है, ये हमसे नहीं होगा। इसको अगर तुम कहानी की तरह पढ़ते हो, जैसे कंपनीज एंड ब्रांड फॉर एग्जांपल देता हूं, अमेज़न का कहानी पढ़ो। जेफ बेजोस ने कैसे बनाया था, पहले क्या लॉन्च किया था, पहले बुक सेलिंग से शुरू किया था, बैंक का मैनेजर का जॉब छोड़ के, कहानी। स्टोरी एग्जाम के लिए पढ़ने जाओगे, क्या था जेफ बेजोस? पहले मैनेजर था? नहीं नहीं, बैंक का क्लर्क था। कहानी की तरह पढ़ो, कहानी की तरह पढ़ो। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो ना, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, कहानी की तरह पढ़ो। क्या था उसमें? ओके, अच्छा था, हिस्टोरिकल इवेंट, इस टाइम ये हुआ था। रामायण तो याद है, महाभारत तो याद है। क्यों? अब उसको कहानी की तरह देखते हो, एग्जाम में आ जाएगा तो पढ़ने बैठ जाओगे। ये कुंती का कितना संतान था, पढ़ोगे बैठ के, सिंपल। भगवान कृष्ण ने क्या बोला था, पढ़ोगे बैठ के। नॉर्मल थोड़ी ना याद रहेगा। तो हर एक चीज को कहानी की तरह पढ़ो। ये बैटल कब हुआ था, इतने याद में हुआ था, ऐसे रट्टा मत मारो। इस बैटल को इस साल में हुआ था, लेकिन बैटल का एक बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ लो, दिमाग में जिंदगी के लिए घुस जाएगा। ठीक है? बैटल का ईयर के लिए मत पढ़ो, इतने साल में ये बैटल हुआ था, क्यों हुआ था, एक बैकग्राउंड स्टोरी अपने दिमाग में घुसा लो और इमेजिनेशन बढ़ाओ। अपने मन में अपने दोस्तों से कैरेक्टर बनाओ, बट इमेजिनेशन बढ़ाओ। इसके लिए भी बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, बुक्स ऑथर, तो उस बुक्स का 2-3 लाइन पढ़ लो, ये इंटरनेट में थोड़ा जाकर उसका समरी पढ़ लो। तो इस कहानी ये है। हैरी पॉटर का राइटर कौन है? जेके राउलिंग, सबको पता है क्योंकि बहुत फेमस है। तो हैरी पॉटर आपके लिए नहीं जानते हो हैरी पॉटर के बारे में, तो हैरी पॉटर खोले, थोड़ा समरी पढ़ लिया कहानी का, तो कहानी दिमाग में घुस गया, मतलब राइटर का नाम भी दिमाग में घुस गया। ठीक है? इंपॉर्टेंट कमिटीज क्या है, थोड़ा कमिटीज के बारे में 1-2 लाइन पढ़ लो, बहुत टाइम है 30 तक, पढ़ लो, दिमाग में घुस जाएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ लो, इसमें क्या रहता है, उस नाम के साथ कुछ कनेक्ट करने के लिए कोशिश करो, इसमें क्या रह सकता है, समझ में आया? उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखो कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि एसबीआई का हेडक्वार्टर क्या है, तो एसबीआई बैंक के बारे में पढ़ो थोड़ा, इसका हेडक्वार्टर कहां हो सकता है, मेरे को भी पता नहीं, मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि हेडक्वार्टर कोलकाता में, ठीक है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता में, ठीक है। तो आप कैसे याद रख सकते हो, एसबीआई शुरू हुआ था, सबसे पुराना सिटी कैपिटल ऑफ इंडिया क्या था, कोलकाता था। तो सबसे पहले अगर कोई बैंक शुरू होगा तो कोलकाता में होना चाहिए ना, तो हेडक्वार्टर जरूर कोलकाता में होगा। मेरे को पता नहीं है कि कोलकाता नहीं भी हो सकता है, मैं ऐसा आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं। सोचो, इमेजिन करो, जितना इमेजिन करोगे आपको दिमाग में घुस जाएगा। ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये थोड़ा आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल पार्क, इमेजिन करो, कहानी पढ़ो, इस नेशनल पार्क में क्या हुआ था, थोड़ा इसका बैकग्राउंड पढ़ लो, ऐसा स्टोरी अपने दिमाग में फ्रेम कर लो। देखो चारों तरफ से कोई नेशनल पार्क फेमस है टाइगर के लिए, तो सोचो उधर टाइगर जाता है, जैसे सुंदरबन किसके लिए फेमस है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा कहानी पढ़ लो, समझ में आ गया। उसके बाद रिवर्स एंड सिटीज, तो रिवर्स के बैकग्राउंड देख लो, उसके सिटीज का बैकग्राउंड देख लो कैसे आया है। ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम दो और दिमाग में घुसा लो। जितना सीखो अच्छी तरह से सीखो, जितना सीखो अच्छी तरह से सीखो। एयरपोर्ट्स एंड सिटीज आसान है, कहानी बनाओ,
उसके बाद फेमस पेंटिंग के बारे में देख लो, फेमस मोन्यूमेंट्स बहुत आसान है, दिल्ली में इतना सारा मोन्यूमेंट्स है, देखो, थोड़ा पढ़ो, थोड़ा कहानी बनाओ, दिमाग में घुस जाएगा। सोचो तुमने गए हो उस जगह पे मतलब पिक्चर देख के इमेजिन कर तुम उस जगह पे गए हो, ठीक है, दिमाग में घुस जाएगा। ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही सब चीज सीखता हूं। उसके बाद पॉपुलर डांस देख लो, फेमस अवार्ड के बारे में पढ़ लो, करंट अफेयर्स के साथ अपडेटेड रहना, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो, ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस के बारे में देख लो, कैपिटल एंड करेंसी देख लो, एंड स्टेट एंड लैंग्वेज देख लो। और स्टेट एंड लैंग्वेज एंड कैपिटल एंड करेंसी तो याद रखना बहुत आसान है, कौन सा स्टेट में क्या है, थोड़ा स्टेट के बारे में इमेजिन कर लो। जैसे यूपी में कैसा हो सकता है, कोलकाता में कौन रहता है, बंगाली रहता है, तो कोलकाता का मतलब क्या है, स्टेट क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में क्या लैंग्वेज होना चाहिए, बंगाल, मतलब बंगाली होना चाहिए, उसीलिए तो बंगाली बोलता है ना, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, बंगाली। सिंपल, ऐसे आपको याद रखना है। मराठा, महाराष्ट्र, मराठा, तो लैंग्वेज क्या है, मराठी। ऐसे याद रखो, दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। तो हर एक चीज को ऐसे मूवी की तरह अपने दिमाग में पोर्ट्रे करो, जितना तुम इमेजिन करोगे उतना तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा, ट्रस्ट मी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज से पढ़ना शुरू कर दो। एंड GDPI WAT का सेशन शुरू हो गया है, टिस के लिए भी शुरू हो गया है, बहुत सारे कॉलेजेस के लिए शुरू हो गया है, अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। इस हफ्ते से पहला प्रीमियम ग्रुप शुरू होगा, ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी मेरे को व्हाट्सएप में टेक्स्ट करो इस नंबर पे 9339032342। प्रीमियम GD का ग्रुप है, आपको इतनी अच्छी तरह से सिखाया जाएगा GD एंड PI, आपका कोई भी अच्छे कॉलेज आप टारगेट करके आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे। और कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी टेक्स्ट करो।